ठीक है। कहाँ पर आना पड़ेगा? 7 दिन के बाद नंबर आएगा। ये चित्रकूट में आना पड़ेगा, कहाँ पर आना पड़ेगा? मैं हरियाणा में क्या हूँ, क्या कहता है आपका? हाँ हाँ, अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये हरियाणा में आना पड़ेगा आपको। हरियाणा? अच्छा। हरियाणा में सोना है, धम्मा सोता। धर्मा छोटा, वहाँ पे तो करना, वहाँ भी पसना 10 दिन की साधना होगी। बुद्ध की साधना है, फ्री में कोई पैसा मिलता है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन नहीं, वहाँ का नियम ही है, आपको बाद में देना है। हाँ तो दान कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन पहले पैसा कुछ नहीं देता, एक भी नहीं। ऐसा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। और तो इसका ऐप मुझे देना पड़ेगा। हाँ? ऐप देना पड़ेगा ना, मैं डाउनलोड कर लूंगा। ऐप के बिना तो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ना। नहीं, ऐप तो ऑनलाइन तो कहीं भी आप खोलेंगे ना, धम्मा सोता, गूगल खोलेंगे धम्मा सोता आ जाएगा तो। वो तो अभी खोल लेते हैं। ठीक है ठीक है, धम्मा सोता आ जाएगा, उसको अभी खोल देता हूँ आपको, वो रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ आपको, जो डिटेल भरना है वो जो मांगेंगे वो भर दें, अभी भर लेंगे आपको। ठीक है। और आपका 10 दिन वहाँ पे, 10 दिन में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान करनी है, पहले नंबर तक फोन में रखना पड़ेगा। सही है, फोन जमा हो जाएगा आपका। उसके बाद 10 दिन तक कुछ भी नहीं बोल सकते आप। कमरे में लेगा, अकेले रहना कमरे के अंदर। सुबह 6:15 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको। हाँ। 6:15 से 6:30 पौने 7 बजे तक ब्रेकफास्ट खत्म हो जाती है। फिर 1 घंटा आपको रेस्ट के लिए मिलेगा। हाँ। फिर 8 से 11:15 बजे तक ध्यान चलेगा। फिर 11:15 से भोजन चलेगा आपका 12 बजे, 12:15 बजे तक। 12:15 बजे के बाद 1 बजे फिर ध्यान शुरू होगा। 1 बजे ध्यान शुरू होगा, 1 बजे से ध्यान चलेगा 5:15 बजे तक। 5:15 बजे फिर भोजन शुरू हो जाएगा 6 बजे तक। फिर 1 घंटा रेस्ट मिलेगा 7 बजे। 7 बजे फिर ध्यान शुरू होगा आपका। रात को एक से 1.25 घंटा तक प्रवचन चलता है। प्रवचन के बाद फिर
तो आप रेस्ट के लिए जाइए, 9 बज जाएंगे। थोड़ा देर ध्यान करना होता है, मतलब 7 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा वो प्रवचन चलेगा और उसके बाद थोड़ा देर ध्यान होता है। ध्यान के बाद रेस्ट होगा। फिर सुबह जो अगली सुबह 4 साढ़े 4 बजे से ध्यान शुरू हो जाता है। 4:30 बजे से 6 बजे ध्यान कीजिए, 6:15 बजे तक फिर आपका ब्रेकफास्ट होगा। ऐसे दिन से चलता है। आपका रूम एक आदमी का अकेला रूम मिलता है। आपके रूम में कोई से आदमी नहीं है। अच्छा अच्छा। उसमें बाथरूम अंदर जो अटैच होता है, मतलब सब अटैच वाला। आपको जो ध्यान करना है जो अंदर भी कर सकते हैं। हाँ, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। नहीं, कोई वहाँ पे बोलने के लिए 9 दिन मतलब 10 दिन अलाउ नहीं। अच्छा अच्छा। तो मिलना नहीं जाएगा, अपना मोबाइल होगा, अपना जो रोटेशन कार्यक्रम दे वही हिसाब से अपना रहना है। अपना ध्यान अपने रूम में जो दिया है वो करना है। 1 से 5 तक अपन ध्यान शिविर में जाना है। टाइम टू टाइम भोजन में जाना है, स्नान करके। मतलब 4:30 बजे से ध्यान शुरू हो जाता है। अच्छा। रात को 9 बजे तक ध्यान चलता है। अच्छा। इस पीरियड में 2-2 घंटे का गैप होता है। 2-2 घंटे को 6:15 से 8 बजे तक। अच्छा अच्छा। 6:15 से 7 बजे तक भोजन हो गया, 1 घंटा रेस्ट। 11:15 से 12 बजे तक भोजन, फिर 1 घंटा रेस्ट। फिर 5:15 से 6 बजे तक भोजन, 1 घंटा रेस्ट। ठीक है। ये कौन चला रहा है? आश्रम कौन चला रहा है? आश्रम कौन चला रहा है? आश्रम चला रहे हैं वो जो है, क्या कहते हैं आपका, बर्मा जो है ना, बर्मा। हाँ, बर्मा देश है। हाँ, बर्मा देश। बर्मा देश में सत्यनारायण गोयनका था एक, वहाँ सेंट्रल मिनिस्ट्री में कोई भारत का वो बुद्ध भगवान का शिष्य। हाँ, नहीं, वहाँ वो क्या था कि मंत्रालय में था उनकी। हाँ, बड़े पोस्ट पर। अच्छा अच्छा। तो वो उनको क्या हुआ कि जब वो, जैसे आप ईमानदार हैं वैसे ईमानदार। हाँ। तो उनको सर में जो है ना माइग्रेन हुआ। हाँ। तो माइग्रेन होने के बाद वो बड़ा परेशान हो गया। परेशान हो गया, पूरे बर्मा में इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर बर्मा से भारत आए, इलाज कराया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अमेरिका गए, उसका इलाज कराया तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। मतलब पूरे विश्व में घूम करके परेशान होकर के फिर बर्मा चले गए। हाँ। तो वहां से किसी ने कहा कि एक काम कीजिए, आप जो विपासना कर लीजिए, आपका ये ठीक हो जाएगा। बोला इतने बड़े बड़े डॉक्टर, हाँ, ये हार गया विपासना इतने देश में डॉक्टर करने से क्या, विपासना से क्या होगा, ऐसा शंका हुई। मन में शंका हुआ। हाँ। बोला आपको पैसा नहीं लगेगा कुछ, आप चले तो जाओ। हाँ। बोला ठीक है। वो बुद्ध की जो अनुयायी थे वहाँ जो अभी जो वो करवा रहे, हाँ, जो कि सब विपासना, हाँ, भारत से तो मुक्त हो गया था। हाँ। तो उन्होंने वहाँ पे जा करके आपका दलाई लामा के जो वो है ना, हाँ, तिब्बत, हाँ, वहाँ पे जाके उन्होंने विपासना किया। तिब्बत में दलाई लामा के शिष्य के पास। हाँ, जब वो तिब्बत में विपासना किया ना, तीसरे दिन उनकी माइग्रेन जो है यूं खत्म हो गया। वाह। जब माइग्रेन खत्म हो गया ना तीसरे दिन, तो बोला ये हुआ कैसे? हाँ। बोला इतने बड़े बड़े डॉक्टर थे और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, फिर भी हो गया ठीक। और ये पद्धति हमारी सृष्टि से विलुप्त हो रही है, और जबकि ये भारत की पद्धति है। हाँ। और ये विलुप्त हो रही है। उन्होंने वहाँ पे साधना किया और उनके मन में विचार आया कि अगर एक साधना से ऐसी चीजें हो सकती है। उन्होंने वहाँ पे साधना करने लगा, उनके साथ जुड़ गए और काफी रिसर्च करते 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 उनके पास इतने पैसे थे कि उसने बोला कि मैं भारत में ये जो है विपासना केंद्र खोलूंगा। ये उसने हरियाणा में खोला। पहले उसने हरियाणा में खोला। हाँ। उसके बाद भारत में अभी 10 से 12 बहुत विपासना सेंटर है हमारे गुजरात में। सब एस.एन. गोयनका का बनाया हुआ है। एस.एन. गोयनका। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। दर्शन करके आ जाओ। तो एस.एन. गोयनका का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका और फ्री इतनी मतलब अच्छा रहने की, खाने की सुविधा ना,
मैं तो ताज्जुब रह गया कि कौन फंडिंग करने वाला है वहाँ पे इतना बड़ा जगह। ओ सब चीज आपको इतनी अच्छी सुविधा, वो साधना में तो आपको कंटिन्यूअस साधना कर लिया ना, ये सब भूल जाएंगे। पहला साधना होता है 10 दिन का, फिर 10 दिन का 3 करना पड़ेगा, फिर 20 दिन का होता है, वाह, फिर 30 दिन का होता है, फिर 60 दिन का होता है। जो बुद्ध की प्रवृत्ति है वो चीज है। हम तो आज तो 25 साल से ध्यानी है, इसलिए मुझे तो वो सारी चीजें प्रतिक्रिया पता है। हमारा जो विचार था, हम तो गिर गए हैं थोड़ा सा, जो कि मैं तो अगर हमारे सिचुएशन चलता रहता ना तो मैं तो अब तक कई फाउंडेशन शुरू कर लिया। अब कहाँ रहने? अब सुनो थोड़ी बात चल रही है, ये पास ना तो अगर हमारे पास फंडिंग होता तो मैं तो अब तक कई विपासना केंद्र खोल लिया, लेकिन हमारे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गया। जीवन में जब विघ्न आते हैं सोचते ऐसे हमें लगाते हैं, तब कुछ जीवन में चेंज हुआ तो आपसे मिलना हो गया। तो मुझे ऐसे विपासना केंद्र की स्थापना करना जो मानव संरक्षण का चेंज कर, उनकी बुद्धि और विवेक को चेंज कर। और आज वहां जाते हैं ना जो भी बच्चे, वो ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मौन। आदमी कहता है ना कि बोलने वाले बहुत होता, सुनना जिसने सीख लिया ना, बापू कहते हैं ना कि बोलने से अच्छा है कि सुनना सीख दो। जिसने सुनना सीख लिया ना, कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन सुनने का तरीका क्या है किसी को पता नहीं। बैठे बैठे सुनते रहते बस, और कुछ नहीं। और उसके दिमाग में दूसरा चलता है, वो सुनते हैं कथा। हम कथा में बैठे हुए, लेकिन हमारा शरीर से बैठा हुआ, हम नहीं बैठे हुए। हाँ, हमारा मन तो दूसरे काम कर रहे हैं। जब हम यहाँ बैठे, कभी हम कथा में बैठे हुए कि कथा में क्या हो रहा हो। लेकिन जब कथा में बैठे होते तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सुनने की कला जिसने सीख लिया, सबसे बड़ा श्रोता वही है। सुनने की कला ही नहीं आदमी का। सही बात। ये सबको तो आता नहीं होगा, क्योंकि उसका विषय ही नहीं है। जब आओ तब सुनने लगते हैं, उसके आगे कोई रिसर्च किया होता नहीं है कि कैसे सुना जाता है। ध्यान आदमी को कथा सुन करके बाहर निकले, उससे पूछिए कि आपने कथा में सुना क्या? नहीं मालूम। इसीलिए तो राजा जनक को जब अष्टावक्र ने कहा था, राजा जनक जब अष्टावक्र के पास गए तो बोला कि अष्टावक्र के पास गए, बोला कि प्रभु मैं आपके चरणों में आया है आपके प्रवचन सुनने के लिए, कृपया मुझे आनंद प्राप्त कर। कथा को बैठ गया, बोला देखना, बोला तन और मन और धन सब आपका। तो अष्टावक्र समझाने लगे, उसको समझा करके जब संध्या हुई, कथा समाप्त हुआ, तो कहता प्रभु चले आज्ञा दे। बोला कहाँ? बोला घर। बोला राजभवन। बोला राजभवन कौन सा राजभवन? कौन सा राजभवन? आपने क्या कहा? तन, शरीर, शरीर भी दान कर दिया आपने। और मन भी दान कर दिया। तो बोल कैसे रहे? दान सब दान कर दिया, तो आपके पास है नहीं, तो आप कौन से कर जा रहे? सही। तो किसी चीज को बोलने से पहले हमें उस चीज को सोचना है। सही बात। क्या हम सही बोल रहे हैं? कहने के लिए हम कुछ भी बोल रहे हैं आपको। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो, लेकिन पहले उसकी चीज को सोचे कि मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। सही बात। इसलिए कथा सुनने तो सब आते हैं, लेकिन कथा को सही बात। आदमी दो प्रकार के होते हैं, एक दिल में उतर जाता है, एक दिल से उतर जाता है। उतरना तय है, लेकिन एक दिल में उतर जाता है और एक दिल से उतर जाता है।
आइए प्रभु उधर बैठे, आप इधर बैठिए, मैं उधर बैठिए। अरे अच्छा मत बैठो, चल रहा है ना, आप बैठो। हाँ, विपश्यना केंद्र जो चल रहा है ना, अपन विपश्यना केंद्र ये हरियाणा में, इसकी बात चल रही है। थोड़ी बार सुनना है बात में आपकी। हाँ, तो वहाँ पे मेन चीज है कि आपने सुनने की कला हाँ सीख लिया। साधना में कि जब 10 दिन उस मौन में रहेंगे ना, एक अद्भुत आपके अंदर क्षमता आएगी, वो शक्ति आएगी ना, आप सोच नहीं सकते कि लगेगा ना कि हमें इतनी जिंदगी जिए तो देखते किसी काम के लिए। सही। हाँ, तो ये विपश्यना बड़ी अद्भुत चीज है। और आपने एक वहाँ पे 2 चीजें हैं, एक सामूहिक साधना है और एक एकांत साधना है। एकांत साधना में क्या करेगा कि आपको सिंगल रूप में, रूम कितना बड़ा है 4 बाय 4 का, उसमें आपको बैठा देगा, ठीक है, अकेला। और इतनी सन्नाटा होती है ना, वो इतनी शांत, ये आपका एक मीडियम नहीं गिरेगा ना नीचे, तो भी आवाज है। आवाज है। जी सही है। और सिर्फ क्या करना है साधना में, वहां क्या होता है कि सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान। जो ये पद्धति है ना, जितने भी आश्रम बने हुए, जितने भी साधना केंद्र बना हुआ, ये दिया हुआ किनका है? गोरखनाथ का। ध्यान ही नहीं, शिव साक्षात गोरख जैसा ज्ञान। ऐसा है? हाँ, गुरु गोरखनाथ में सब गोरखनाथ का ही पद्धति चलती हुई। सही बात। जितने भी साधना पूछी, ध्यान ही नहीं, गोसे सुनिएगा मेरी बात, ध्यान ही नहीं, शिव साक्षात। हाँ, शिव जैसा ध्यान आज तक संसार में कोई पैदा नहीं है। ऐसी बात है। महादेव ने 87,000 वर्ष तपस्या की। बीते संवत्सर 87,000 वर्ष महादेव ने तपस्या किया। और किस कारण से? इसका तो कथा बहुत गिरती चली जाएगी, और ये कथा लंबा है। हाँ हाँ, अगर कहिएगा मैं कहता हूँ। नहीं, अब अभी जो बात चालू है वो उसमें बाद में रखें, लेकिन ये जो बात तो हाँ, विपश्यना जो है, विपश्यना एक अपने आप में, हमारे अंदर क्या होता है कि हम जो है ना कतूहल में जीते हैं। हम अपने आप को शांत नहीं कर पाते, और जब कतूहल में होता है ना जिंदगी हमारी, तो अब ये जल है, ये साफ है, इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो साफ दिखेगा, ये चीज डाला नहीं है। लेकिन यही में गंदा पानी हो, क्या कुछ दिखेगा? बिल्कुल कांदा पानी हो, हम कुछ भी डालेंगे दिखेगा। ऐसी विपश्यना है, हमारे शरीर को जो शुद्ध करता है। जब हमारे शरीर शुद्ध होते हैं तो हमारा भाव निर्मल होता है। जब भाव निर्मल होता है तो हमारे विचार शांत हो जाते हैं। जब विचार शांत होते हैं तो जो दृष्टि हमारी बाहर खुलती है ना, वो अंदर खुलती है। जब अंदर खुलती है तो उसी परम तत्व को देखते हैं। और वही परम तत्व क्या है? देवादिदेव महादेव सती कह रहा प्रभु, हाँ, परम पिता परमात्मा क्या है? बोला सती, जो हमारी सांस आ रही है वो जा रही है, इस दोनों के बीच में जब जहां पे रुक जाओ, वही परमात्मा, वही परम सत्य है, वही परम पिता परमात्मा, उससे अलावा कुछ नहीं, वही शाश्वत, वही सत्य। और नवनाथ सिद्ध 84 का जो वहाँ पुस्तक थे ना, अपन वहाँ है नवनाथ सिद्ध 84। कहाँ पे? अपन ये कौन सा पुस्तक ये बेच रहे हैं? तो महादेव ने गीता प्रेस। माता सती
112 बार पूछती है। उसी सारे का जवाब एक ही देता है कि सती आती सांस और जाती सांस को बीच में ठहर जाओ, वही शांति और वही परम तत्व। सांस को किस किस संतों ने रोका? वर्षों तक सांस रोका? सांस को रोकना नहीं है, सांस को देखना है। सांस जाती कहाँ तक है आपको पता है? हमारे जो सांस चलती है कहाँ तक जाती है? वर्षों तक रोके थे ऋषि मुनियों ने, सांस रोक रखे थे। तो सांस को ही तो मेरा सारा खेल है। जो खेल है ना, जो भी परमात्मा को, परम तत्व को, जो कि जिसे हम कहते हैं कि समाधि को उपलब्ध हो गए, जैसे कि बुद्ध। सांस को रोकने का मतलब क्या है? हाँ, सांस को रोकना मतलब समाधि लग जाए। हाँ, जब उसके साथ ध्यान लग जाए तब कुछ पता नहीं रहता। जब ध्यान लग जाए तब आपको पता है आपकी सांस चल रही है कि रुक गई है? नहीं पता। बस वही सांस रोकना है। सांस ध्यान उसके साथ लग गया, समाधि लग गई, मतलब सांस रुक गई। आपको पहले एक चीज और बता रहा हूँ। आपको पता है कि हमारे दोनों नाक से हम सांस लेते हैं, एक नाक से लेते हैं। एक से लेना चाहिए और दूसरे से निकालना चाहिए, लेकिन दोनों से लेते हैं। सुनिए तो पहले पूरी बात सुनिए। हाँ, हमें भी पता नहीं था, वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी दोनों नाक से एक बार हम सांस नहीं लेते, और ना दोनों एक नाक से लेते हैं एक नाक से छोड़ते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। हमें हमारी जो है ना, इगला पिघला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। और अगर इगला चलता है तो एक ही नाक से हम सांस लेते हैं, एक ही से छोड़ते हैं, एक बंद रहता है। और हर घंटे के बाद प्रतिक्रिया बदलता है। मैंने ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ। सब सामान्य लोगों को इतना पिघला तो नहीं होता। पता ही सबको होता है, को पता ही कहाँ है। लोगों को पता नहीं जो होता है। आपने गुरु गोरखनाथ के कितने जगह पे उनकी समाधि मंदिर देखा है? आपने कितनी जगह पे? और कहीं पे? और नहीं, आप गोरखनाथ की कहीं पे भी मंदिर, कहीं पे भी समाधि मंदिर देखोगे, आपको उनके दर्शन एक ही रूप में मिलेंगे, ध्यान में बैठे, साधना में बैठे हुए। बाकी किसी रूप में आपको गुरु गोरखनाथ के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए मैंने बताया था, मैं ध्यान ही नहीं, सिर्फ साथ गोरख जैसा ज्ञानी। अभी गोरखनाथ के मंदिर कितनी जगह पे है, कितनी जगह पे उनकी? पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाए आपको एक ही गोरखनाथ तो एक ही है, लेकिन उनकी समाधि मंदिर तो कई जगह पे बोलते हैं। बहुत है, बहुत आश्रम गोरखनाथ है। जूनागढ़ में जो नदी चलाते गुरु गोरखनाथ, ये बहुत है। लेकिन गोरखनाथ का जितने भी प्रतिमा है ना, ये प्रतिमा सब ऐसे सब आपको ध्यान में बैठे हुए मिलेंगे। ये देखिए सर, हाँ सारे उनका और किसी रूप में आपको दर्शन होगा ही नहीं। शंकर भगवान के समय में इतना उसका होता है तो सबसे पहले नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। साधु संत में पहले नाथ संप्रदाय, वो उसकी जानकारी कम है लेकिन सुनते रहते हैं। तो ये क्या है? आप उस बारे में उसका अभ्यास कीजिए। हाँ, उसका पूरा चिंतन कीजिए, उसका पूरा अभ्यास कीजिए, पूरा अभ्यास कीजिए उसका, तब आपको पता चल जाएगा नाथ संप्रदाय क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कौन कौन कैसे कैसे नाथ हुए, और उन्होंने कितने कितने साल तक साधना की है, ध्यान में बैठे हैं। अब जो आप बोले ना सांस रोकने का, हाँ, वो कितने साल तक वो रोक के बैठे हैं, वो आपको सब पता चलेगा। गुरु गोरखनाथ कैसे उत्पन्न हुए पता है आपको? नहीं। गुरु गोरखनाथ का गुरु था मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ के शिष्य है। मच्छिंद्रनाथ पूरी कथा है उसकी। वो शिष्य कैसे हुए थे?
कि गुरु गोरखनाथ जैसे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं ना, वैसे गुरु मच्छिंद्रनाथ भ्रमण करते थे। तो एक माताएं को पुत्र नहीं होता था, तो उन्होंने बोला गुरुदेव सारे संसार मुझे बहन कहती है, मुझे भी कुछ दीजिए। बोला ठीक है बच्चे कल्याण को देंगे। इस बार तो चलेगा, दूसरी बार आए, उनको बोला कि ये लो खा लेना और आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खाया नहीं, उठा करके जो ना गोबर में लपेट करके खेत में फेंक दिया। खेत में फेंक दिया तो और हर बार गोबर वहीं पे फेंकता था, तो बहुत बड़ा ढेर हो गया, उसी में उसको भी फेंक दिया। अब मच्छिंद्रनाथ भी भूल गया। 12 साल के बाद घूमता वहां गया, उस भाई के पास बोला कि मेरा केला कहाँ है? बोला गुरुदेव वो तो आपका हुआ नहीं, आपने जो दिया था कहाँ वो पूछे? बोला ऐसा तो नहीं। बोला भाई जो दिया था मैंने खाए थे कि नहीं खाए थे? बोला गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, मैंने खाया नहीं, मैंने फेंक दिया। बोला कहाँ फेंका? बोला मैंने गोबर में फेंका था। बोला गोबर कहाँ है? वहां लेके गया, तो बोला इसमें फेंका। तो मछली में आवाज देता है केला कहाँ है? कहता गुरुदेव मैं तो यहाँ पे हूँ। बोला यहाँ पे कहाँ पे? मुझे दिख नहीं रहा। बोला एक गोबर में। और गोबर क्या था कि उसमें जब मच्छिंद्रनाथ वहां पे बीज बन के हुआ, जब बच्चा उत्पन्न हुआ ना, तो वहां साक्षात जो कहते हैं ना गाय, जिसे हम कहते हैं नंदी, वो क्या कहता है, कौन सा गाय कहते हैं ना उसको, आपकी कामधेनु गाय, उनको रोज दूध पिलाने आते और गोबर हटता था और दूध पिला करके गाय चली गया। वो 12 साल तक वही दूध पीता रहा। जब गोबर हटाया तो निकला वहां पे गोबर में, तो गोबर से निकला, उसका नाम रखा गोरखनाथ। उसको बोला कि अब तो तेरे काम के लिए काम करो, तू लिया ही नहीं, अब मेरा होगा चला। वो बोला गुरुदेव मेरे साथ तो आप लेके चले। तो वहां उनके साथ वो साधना करने लगे। जब साधना करते 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 रहने लगे तो मच्छिंद्रनाथ का विचार आया कि मैं जो है, जैसे आप कहना कि आश्रम छोड़ के मुझे भ्रमण करना है, हाँ। तो भ्रमण करने के लिए वो निकले, और निकले किधर? पूरब दिशा की ओर। वो चले गए कहाँ? कामाख्या, जहाँ कामाख्या मंदिर की बात कर रहे हैं। जब कामाख्या गए वहां पे, तो वहां पे तंत्र विद्या बहुत तगड़ा। त्रियाराज चले गए मच्छिंद्रनाथ। जब त्रियाराज चले गए तो वहां जाके मच्छिंद्रनाथ त्रिया के चक्कर में फंस गए, जिसे हम कामाख्या मंदिर कहते हैं। त्रिया के चक्कर में जब फंस गए तो 3 साल तक गुरुदेव को पता ही नहीं। जब पता ही नहीं, गोरखनाथ सोच रहा था हमारा गुरुदेव जितना दिन से आ मेरे हैं कहाँ भाई। एक दिन उन्होंने ध्यान में बैठा कहता ये तो स्वर्ग का आनंद ले रहे गुरुदेव, त्रियाराज में फंसे हुए और उनको ध्यान भी नहीं है। फिर गोरखनाथ निकला, त्रियाराज गया, वहां जाकर के उनके दरवाजे पर वहां कहता कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। अपने गुरु को कह रहा कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया। उसको होश ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तंत्र विद्या से उनको बंद रखा है, पता ही नहीं। गोरखनाथ ने क्या कहा कि अब इनको छुड़ाना, तो क्या दरवाजे पर गए, चिल्ला रहे जाग मच्छिंद्र गोरख आया। बाहर निकली एक माता, बोला क्या चिल्ला रहे हो, कौन हो तुम? बोला माता बस ऐसे भटकता हुआ आ गया, क्या आपके यहाँ मुझे नौकरी मिल सकती है? बोला यहाँ कोई नौकरी नहीं है, जल जाओ यहाँ से। कह रहा नहीं माता, मेरा भोजन देना, आप ज्यादा मुझे कुछ दे नहीं, मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगा। पैर पकड़ने लगे, बोला चलो ठीक है आ जाओ नौकरी कर। नौकरी करने लगा, देखा मच्छिंद्रनाथ तो गुरु का होश ही नहीं, तो पहचाने कैसे कि मेरा चेला है।
देखा बैठा हुआ मशीन में चुपचाप ध्यान में। उनके यहाँ देखा 2 बालक खेल रहे। बोला क्या करना? बोला ये दोनों बालक का जो ना नहलाना धुलाना बाथरूम वूथरूम करवाना, ये काम करना। बोला ठीक। वो करवाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथा दिन क्या क्या बालक को लेटिंग करवाने ले गए। बोला कि हगना तो मुतना मत, मुतना तो हगना मत। अब एक बार बताओ, दोनों में से तो करेगा तो दोनों करेगा, ये तो एक तो हो नहीं सकता। अब बालक डर के मारे कुछ बोला नहीं, चल लेके चले आए वापस घर। थोड़ी देर के बाद कहता मामा मुझे लेटिंग लगी। फिर उसको बोला ले इसको लेटिंग करवा के आना, मैं तो वहीं छोड़ दूंगा। बोला ठीक है, लेके गया। फिर वही डरा दिया कि भागना तो मुतना मत, मुतना तो भागना मत। फिर बालक कुछ नहीं किया, वापस लेके आया। फिर थोड़े दिन के बाद कहता मामा लेटे। बोला अगर ये आपकी नहीं करेगा ना, इनको झड़का देना। बोला ठीक। लेके गया वहां पे, वही बालक किया, हगना तो मुतना मत, उनका तो हगना मत। अब जो बालक कुछ नहीं करे, बालक ने क्या किया, बालक को उठा करके ऐसे झड़का दिया। जैसे झड़काया, उनके शरीर में जितनी हड्डियां थी ना, तो सब बाहर निकल गई, दोनों बालक को। जब हड्डियां बाहर निकल गई तो नीचे रखा, तो वो तो जब मांस रहेगा तो हड्डी है नहीं, तभी तो खड़ा रहेगा। वो तो फिर रोड पे पसर गया जमीन में। दोनों हाथ लटका करके लेते आ रहे और बाइक के पास डाल दिया नीचे। जब वो लटक गया तो बोला कि क्या हुआ? बोला माता आप ही ने कहता तो झड़का देना, तो मैंने झड़काया तो इनके अंदर से सफेद सफेद निकल गया। बोला मेरे बाप तुम कौन हो? बोला ये जो गुरु बैठा हुआ ना मैं इनका चेला हूँ। बोला तू अपना गुरु लेके जा। बोला मुक्त करो, मैं लेके जाता हूँ। जैसे उनका मंत्र चला, कह रहा अरे चला तू यहाँ। जैसे मंत्र खोला तब उनको समझ में आया, अरे गोरखनाथ यहाँ कैसे? बोला गुरुदेव आप कितने दिन से हो यहाँ पे, आपको नहीं पता? बोला अरे मैं तो इसके चक्कर में फंस गया, मुझे पता ही नहीं कुछ। तो वहां से मच्छिंद्र नाथ को निकाल के लाया था प्रयागराज से गुरु गोरखनाथ। इसीलिए गुरु गोरखनाथ का सारे जो अनुयायी बने हुए ना, इसमें भी 2 संप्रदाय, एक नाथ संप्रदाय, एक ओघर संप्रदाय है ना। ओघर ओघर इसमें 2 संप्रदाय बनते है, दोनों एक ही, लेकिन वो उसमें से अलग हुआ है। जो अघोर पंथ है वो काला कपड़ा पहनते हैं, जो नाथ संप्रदाय है वो भगवा पहनते हैं। ओघर जो ओघर संप्रदाय है उसका आश्रम कम है या ज्यादा है? बहुत कम, ये नहीं पता। बहुत कम। ओघर संप्रदाय का आश्रम बहुत कम है। तो उसकी साधना अलग है ना, ये नाथ संप्रदाय से अघोर संप्रदाय की साधना बहुत अलग है। क्योंकि वो देखिए, वो नाथ संप्रदाय जो है वैष्णव हो गया, और वो जो है ना अघोर संप्रदाय हो गया आपका सब चीजों का। वो शमशान में रहते हैं ज्यादा, अघोर संप्रदाय जो भी है शमशान में। जो पूजा साधना जो होती है सब वो शमशान में तंत्र होती विद्या है। है उसके अंदर। इसलिए आश्रम कम होते हैं, लेकिन वो शमशान में सब शमशान में ज्यादा। सब वही है, जो अघोर संप्रदाय सब शमशान में रहते हैं। और अघोर संप्रदाय का जितना भी होंगे ना ज्यादा, वो कामाख्या में जरूर जाएंगे। दीक्षा लेने के बाद वहाँ जाना ही पड़ता है। और नाथ संप्रदाय का एक नियम है कि कामाख्या मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहिए। जितने भी साधु है ना, हमें भी गलती से एक बार दर्शन हो गया, लेकिन हम दोबारा मंदिर के अंदर में जो ना, क्योंकि माता का जिस समझ गया ठीक है, जो पूजा हो रही है ठीक है कि हम उसके पुत्र हैं, माता का अंग नहीं देते।
इसलिए वहां तक दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन अंदर मंदिर में नहीं जाएंगे। नाथ संप्रदाय अगर संप्रदाय कोई भी, संत का मतलब होता है उस मंदिर में नहीं जाएगा। मंदिर के अंदर भाग दर्शन नहीं करेगा, बाहर घूमेगा, माता का दर्शन करेगा, हर जगह जाएगा, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाएगा। जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर नहीं जाएगा। अघोर संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद 11 साल का भ्रमण है, और 11 साल में आखिरी साल में कामाख्या की यात्रा होती है। अच्छा, उसमें भी है जो पैगंबर पहनते हैं, जिसने पैगंबर पहन लिया वो उनके चीजें अलग हो जाती है। उनको कोई काम के लिए नहीं कर सकता। पैगंबर पहनना इतना आसान नहीं है। जो पैगंबर कपड़ा पहनते हैं ना, उसकी सब चीजें और भी अलग हो जाती है। जो पैगंबर पहन लिया ना, कोई इसको कोई भी काम नहीं कर सकता, सब कोई भी आश्रम में। और जो एक बार पैगंबर पहन लिया फिर दोबारा चीजें दूसरा नहीं पहन सकता, वो आजीवन पैगंबर ही पहनेगा। ये तो हम अभी यहाँ भ्रमण में यात्रा में रहते हैं, और बापू की कथा होती है, तो राम कथा है, ये तो मर्यादा की कथा है, इसलिए हम ये पहनते हैं, ओढ़ते हैं। तो हम लोगों के सिवा कुछ नहीं। तो जितने भी संत हम लोग आज हैं, ये सब गोरखनाथ का ही पहला मार्ग नीचा उन्हीं का दिया हुआ है। सब नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए ही है, लेकिन आगे क्या है, फिर जब आगे बढ़ते 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 गुरु लोग का सब अलग हो गया, सबको आश्रम अलग अलग हो गया, वहां से फिर सबके रास्ते अलग अलग। विचार देखिए, मनभेद और मतभेद, आपके विचार अलग हैं, आपने अलग बना लिया। गुरु जी ने तो एक ही मंत्र दिया है, गुरु मंत्र तो गुरु जी ने सबको एक ही दिया था, लेकिन फिर सबका विचार अलग अलग हो गया, सबका मन अलग अलग हो गया, इसलिए सब अपने हिसाब से अलग रास्ते पर चल रहे। लेकिन शाखाएं सब एक ही है, मूल एक ही है। जो मूल है ना, जैसे कि साधना की पद्धति अलग है, साधना की क्रिया अलग है, साधना का विचार अलग है, लेकिन सब लास्ट में तो एक ही होगा। देखिए पद्धति चेंज हुई, जब शाखा के बढ़ावा हो गया तो विचार अलग है। हाँ, ऐसे उदासीन में आपकी कहता कि जितनी सृष्टि में मानव है ना, सबके विचार अलग अलग है, भिन्न है। और इसलिए कामाख्या जितने भी नाथ संप्रदाय या कोई भी संत कामाख्या के जरूर दर्शन करते, क्योंकि वो जगत माता है। कितना वर्षों से पढ़ रहा था, ये कर रहा था, लेकिन अब जाना हुआ। मैं कलकत्ता गया, विवेकानंद जी राम करें तो 4 दिन लेते, ये सब दर्शन करके मेरे विचार आ गया कि अब तो कामाख्या की कोई भी ट्रेन में बैठ जाऊंगा। और लेकिन दर्शन नहीं हुआ। वहाँ तो 3 बजे पास लेना पड़ता है, एंट्री पास नहीं, उसका तरीका है, जिसको भी जाना हो नहीं समझता। तो मैंने सोचा कि 2 दिन में अगर जो मेरा माता जी का दर्शन का नहीं हुआ, हम दूसरी बार आएंगे, 7 दिन रुकेंगे, लेकिन अब दर्शन करना है, कैसे करना है वो आज आपको बताया कि अपन अंदर जाके दर्शन नहीं करेंगे, जिस तरीके से, लेकिन जाएंगे वापस। दर्शन करने का वहां पे मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता, क्योंकि सब वही करेंगे। दर्शन करने का अद्भुत तरीका है, उस तरीके से करेंगे ना आपको 1 घंटा 1.5 घंटा। लेकिन वहां पे एक नियम है कि चाहे आप संत हो,
या चाहे आम आदमी है, सबको पास लेना है। बिना पास का कोई भी दर्शन पास तो कंपल्सरी, कंपल्सरी। लेकिन पास की कोई और- एंट्री नहीं, लेकिन पास जरूरी। हाँ, लेकिन उसका एक और नियम है कि वहाँ जो मंदिर का आपकी वीआईपी पास है ना, सिर्फ 500 टिकट ही रोज बिकेगा। 500 से एक भी टिकट ज्यादा नहीं हो सकता। 500 से 500 ही। 4,500 बंदे जनरल दर्शन करेंगे, लेकिन 500 सिर्फ वीआईपी, अच्छा, उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं। और 4,500 है तो 4,500 ही दर्शन कर पाएंगे, ये नहीं कि एक फालतू हो, वो भी नहीं। अगले दिन नंबर आएगा। ऐसा है। इसीलिए तो 2 दिन में हमारा नंबर नहीं लगा। कहते हैं वहां पे नियम है वो, क्योंकि वो जहाँ के दर्शन करने का तरीका है ना, यहाँ के नहीं धक्का मुक्की करके दर्शन ऐसा करवाओ, नहीं है। ऐसा नहीं। वहां तो नियम है कि नॉर्मल दर्शन होता है। और एक चीज बताते हैं आपको, वहां पे है गुप्त कामाख्या, किन्हीं को पता हो या ना हो। गुप्त कामाख्या जो है, एक भक्त की बात बता रहा हूं मैं, एक यूपी से भक्त जाता था, उनका नाम है साइकिल बाबा। साइकिल बाबा जब जाते थे ना यहाँ से, यूपी से कामाख्या जाता था साइकिल। वो जब बहुत बार चले गए वहां पे, उस बीच में उनकी नौकरी भी लग गई वहां पे, आसाम में रेलवे में नौकरी हो गई। होने के बाद तब भी वो जाता रहा। उसके बाद मेन मंदिर में क्या हुआ, एक बार जैसे वो दर्शन के लिए जाने लगा ना, तो मंदिर के अंदर ही आवाज हुआ कि तुम जो है ना यहाँ पे मत आया करो, यहाँ पे मत आया करो, मेरे घर पे आया करो। बोला मत आपके घर का मैं, बोला ब्रह्मपुत्र नदी से थोड़ा सा ऊपर मेरा घर है, और पश्चिम गेट से जाओ, वहां पे घर है, और वहां तुम रहो, और यहाँ का कोई पंडा नहीं जाएगा वहां, यहाँ का कोई पंडा वहां पे नहीं जाएगा, और वहां पे जो गया वो आपके अंदर रहेगा, और जो भी वैष्णव होगा वही जाएगा। ये सब राक्षस ऐसा काम आता है। बोला ये सब राक्षस है। उन्होंने क्या किया, वो गए और वहां पे खोजने लगे जगह। खोजा, उन्होंने मिला नहीं, काफी नीचे गए पहाड़ वहाड़ में। वो 3 महीने के बाद फिर मंदिर में आ गया। माता ने कह रहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना आने के लिए, क्यों आए? बोला माता मैं मंदिर आपका ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। इसमें में एक गुम्मक जो है ना माता का, जो पीछे मंदिर का गुम्मक, उस गुम्मक में लाइट हुई है। लाइट निकला, आवाज हो रही है, सब सुन रहे हैं, लाइट निकला, उसके मुंह में घुस गया लाइट, और बोला चलो। प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षात है अभी वो। अगर दर्शन किए हो या न किए हो मैं तो कह नहीं सकता। उनके मुंह में लाइट घुस गया वो, और वो पश्चिम के दरवाजे से चला और गया वहां पे। और पत्थर को कैसे हटा रहे हैं ऐसे, 1000 मन के पत्थर ऐसे हटा रहे हैं, ऐसे हाथों से पत्ते की तरह। इसको भी हटाया, उसको भी हटाया। पत्थर बोला देखो ये महादेव। वहां पे जगह साफ की, फिर पीछे का पत्थर हटाया, एक पतली सी गली है, अंदर गया, बोला ये माता का है। वहां जैसे वो बैठा ना, जिस आसन में मैं बैठा हूँ, उस आसन में जैसे बैठा, उसके मुंह से लाइट निकला और पत्थर बना गई। तब से वो भक्त वही है। वो जो मंदिर का पुजारी है ना, बोला तुम उस मंदिर में जाना भी मत, कोई जो जाओगे आओगे नहीं। वहां पे वो पंडित कोई भी नहीं जाता है। बोला तुम यहीं पे हो, और मैंने बलि देने के लिए नहीं कहा हूं कि तुम बलि दो, तुम लोग बलि अपनी स्वार्थ पे देते, बलि के लिए मैंने नहीं कहा। माता साक्षात बोली है, तुम लोग राक्षस हो, सब खाते हो, और मेरे नाम पर करती हो, किसी का कुछ मत खाओ। लेकिन ये लोग बिना बलि का वहाँ पे पैसा कहाँ से आएंगे? एक बलि भैंसा का 1 लाख रुपए लेता मिनिमम। तो बाहर से जो आता है ना, उससे तो 10-10 लाख रुपए लेते हैं, किसी से 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं।
मैं देखा हूँ प्रभु, वहाँ पे रह करके मैंने एक से एक चीज रहस्य देखा हूँ। इसलिए वहाँ का पंडा कोई भी नीचे नहीं आ सकता मंदिर, जो गुप्त कमाता है। मैं चाय लेता हूँ दोनों, इसमें थोड़ा वॉट करते हैं।